आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। साल 2026 ने दस्तक दे दी है, नया सवेरा, नई उम्मीदें और नए संकल्पों के साथ। लेकिन सवाल यह है कि आने वाला साल हमारे लिए क्या संदेश लेकर आया है? क्या 2026 में हमारे सितारे बुलंद होंगे? किसके जीवन में आएगी तरक्की और किन्हें रहना होगा सतर्क? ज्योतिषीय गणनाओं में नया साल आपके लिए क्या खास संकेत दे रहा है? कौन से उपाय आपके भाग्य को और मजबूत बनाएंगे और किन बातों से दूरी बनाना होगी ताकि साल बेहतर बन सके? इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान न्यूमरोलॉजिस्ट अदिति दुआ जी हमारे साथ मौजूद हैं, ज्योतिषाचार्य प्रतीक भट्ट जी हमारे साथ हैं और टैरो कार्ड रीडर डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। तो आइए नए साल की इस खास यात्रा की शुरुआत करते हैं सितारों की जुबानी आपके भविष्य की कहानी के साथ। तो सबसे पहले आप ही के साथ शुरुआत करते हुए मैम, 2026 साल जिसका इंतजार किया गया, 2025 तो कैसा रहा ये हम सब ने देखा, ये नया साल आपके अनुमान के हिसाब से कैसा रहने वाला है? सभी दर्शकों को राधे राधे और जय मां पीताम्बरा। देखिए 2026 टोटल नंबर 1 की ऊर्जा आ रही है, यानी सूर्य की ऊर्जा आ रही है और विक्रम संवत गुरु महाराज राजा बनने जा रहे हैं और मंगल महाराज मंत्री। लोग कुछ भी कहें कि मंगल दंगल करेंगे, लेकिन राजा तो गुरु ही है और गुरु के अंडर में ही मंगल को कार्य करने पड़ेंगे। तो 2026 गुरु के ज्ञान के साथ, गुरु की प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ रहा है, यानी धर्म आगे बढ़ेगा। अब धर्म को लेकर के विवाद हो तो हो, धर्म को लेकर के कुछ बड़े प्रॉब्लम्स आए तो आए, लेकिन धर्म आगे बढ़ने वाला है। और नॉलेज, ज्ञान को लेकर के बहुत बड़े बदलाव आएंगे, यानी अब हमारे स्कूलिंग सिस्टम हो या कॉलेज, शिक्षा प्रणाली चेंज होगी। तीसरा, ये सूर्य का साल भी है, तो डिसिप्लिन में अगर आप रहते हैं या नहीं रह रहे हैं तो ये साल आपके लिए बेकार हो सकता है, इसलिए इस साल डिसिप्लिन में ज़रूर रहना है। गोल्ड के रेट बहुत हाई पे जाएंगे, 2 लाख को क्रॉस करेंगे इस साल, इसलिए अगर आप निवेश करना चाहें तो ज़रूर करें, लेकिन अभी बेचने की ज़रूरत नहीं है। भारत के लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। इस साल कुछ बड़ी चीज़ें घटित हो सकती हैं, कुछ बड़ी चीजें घटित हो सकती हैं और ये देखना होगा कि नया साल कैसे रहने वाला है। सर, आपके हिसाब से नया साल कैसा? सर्वप्रथम तो 2026 की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए एक बात समझिए, 2025 बड़ा ऊहापोह का साल था, ये साल अब सूर्य का साल है। 0 से 9 जब पूरा खत्म होता है, कहते हैं एक नई शुरुआत होती है। और सूर्य जो कि रोज सुबह आपको जगाना नहीं भूलते हैं, और अगर वो ना हो तो आरोग्यता ना हो, प्राणवायु ना हो, ऑक्सीजन ना हो, तो निश्चित तौर पर सूर्य का साल जो कि कहते हैं आरोग्यता का कारक है, आत्म कारक है और पिता है। और पिता क्या अपने बच्चे का नुकसान कर सकता है? कभी नहीं। तो निश्चित तौर पर 2026 वो साल होगा जहाँ पे आपकी नौकरी वापस ठीक होगी, व्यापार वापस ठीक होगा, धन के मामले ठीक होंगे, जो लोग सिंगल हैं वो मिंगल होंगे, और जिन लोगों की शादियों में प्रॉब्लम चल रही थी उसका भी पटाक्षेप होगा। तो निश्चित तौर पर आप ये मान लीजिए 2024 शनि का, 2025 मंगल का, 2026 वापस उदय होने का साल है। आपके नंबर्स क्या कहते हैं 2026 के लिए? जी, जय श्री राम सभी को। तो अगर मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये साल देखूं तो ये साल सूर्य का है, और अगर मैं हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखूं तो ये साल बृहस्पति का है। तो इस साल हमें न्यूज़ेस आएंगी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड की, हमें बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ेस इस साल आएंगी। गवर्नमेंट जॉब निकलेगी तो जो काफ़ी समय से एस्पिरेंट्स थे, जो चाह रहे थे कि गवर्नमेंट जॉब लगे, एक गुड न्यूज़ उनके लिए ये है कि उनकी गवर्नमेंट जॉब्स लगना चालू हो जाएंगी। बैंक करप्ट हो सकता है, कोई बड़ा बैंक ऐसे हमें देखने को मिल सकता है कि बैंक अच्छा खासा चल रहा था और वो दिवालिया हो गया। लेकिन एक ये गुड न्यूज़ ये है कि आने वाले समय पे एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शायद उनकी जॉब जाएंगी तो वो अपना नया बिजनेस भी चालू करेंगे, तो हमें देश से एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे इस साल। इस साल एक और चीज़ जो शायद अच्छी ना हो वो ये है कि लोगों को हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा होंगे, चेस्ट से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड, क्योंकि सूर्य हमारे बोन्स का कारक है। तो हमारे बोन्स में वीकनेस आना, कैल्शियम की कमी होना, बालों का झड़ना, ये सारी चीज़ें लगा रहेगा। मैम, क्योंकि आप टैरो कार्ड रीडर हैं और कहते हैं कि जो कार्ड दिखाते हैं वो एकदम सही होता है, तो आप कौन सी राशि के बारे में हमें बताने वाले हैं कि क्या कुछ खास रहने वाला है? तो सर्वप्रथम कालपुरुष की प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि के लिए 2026 पैसा, धन की स्थितियों और ग्रोथ को लेकर के आ रहा है। दूसरा, आपके बहुत से ऐसे कार्य हैं जो होने वाले हैं जो आपने पिछले टाइम में नहीं सोचे थे, लेकिन ये साल
कुछ चुनौतियों को भी लेकर के आएगा। तो कहीं पर आपको कुछ डिलेज मिल सकते हैं क्योंकि मेष राशि की चल रही है 7.5। अब आपको उपाय क्या करना है, हनुमान चालीसा डेली पढ़ना है और साथ ही साथ शनि मंदिर में जाकर कुछ काली चीज़ें, जैसे सर्दी है तो काला कंबल, काले तिल, अन्यथा काला अनाज दान कर सकते हैं। काले गुलाब जामुन भी आप समय समय पर शनिवार के दिन खिला सकते हैं। अगली है काल पुरुष की राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि की तो बल्ले बल्ले होती हुई नजर आ रही है। धन की स्थितियां स्ट्रांग हो रही हैं, ग्रोथ बहुत अच्छी मिल रही है और साथ ही साथ आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी वो दूर होंगी। लग्जरी आपके साथ जुड़ेगी और अगर विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो विदेश यात्रा के लिए भी बहुत अच्छा समय है। विवाह के लिए भी समय आपका बेहद शुभ बन रहा है। लेडी लक का कार्ड है, कोई स्त्री के कारण ये साल आपके लिए बेहद शुभ जाने वाला है। आपने उपाय क्या करना है, माँ लक्ष्मी का श्री सूक्तम डेली पढ़िए और साथ ही साथ सूर्य देवता को जल देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बिल्कुल, और वैसे भी कहा जाता है कि सूर्य देवता को जल देना ही चाहिए। जी, इससे आपके सभी जो को देना चाहिए। ग्रह स्ट्रांग होते हैं। मुझे भी बहुत बार ये रिकमेंड किया गया लेकिन अक्सर कभी ऑफिस के जैसा ऐसा नहीं हो पाता। सर, आपकी ज्योतिषी विद्या क्या कहती है? देखिए, मैं अगर राशियों के हिसाब से बताऊं कि भाई क्या रहना है ताला वाला ओवरऑल ताना बाना मेष लग्न मेष राशि वालों के लिए, तो एक ही चीज़ कहेंगे, रिस्क आपका सिग्नेचर और जीत आपकी डेस्टिनी। तो क्यों ऐसा कह रहे हैं? देखिए, इस बार मेहनत करनी होगी। नौकरी व्यापार में पद प्रतिष्ठा बढ़ने जा रही है, प्रमोशन के चांसेस हैं, उसकी वजह समझ लीजिए। 11वें भाव में राहु बैठे होंगे और तीसरे और चौथे भाव में बृहस्पति की उठापटक रहेगी। चौथे भाव से दसम भाव को भी देखेंगे। जब तृतीय भाव में मिथुन राशि में रहेंगे तो नवम भाव को देखेंगे। भाग्य बढ़ रहा है और भाग्य सर्वत्र फलते, ना विद्या ना पौरुषम। तो निश्चित तौर पर आर्थिक स्थिति अच्छी दिखती है। कोई जमीन जायदाद खरीद सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई बड़ी एमएनसी से ऑफर आ सकता है। अब बात करें पारिवारिक जीवन की, तो निश्चित तौर पर जो वैवाहिक जीवन में मतभेद चल रहे थे वो खत्म होते नजर आ रहे हैं। खास तौर से देखा जाए तो जो लोग सिंगल हैं उनके लिए एक अच्छा समय, घर वाले नहीं मान रहे थे शादी के लिए, प्रेम विवाह करना चाह रहे थे, हो जाएगा। निश्चित तौर पर स्वास्थ्य के मामलों में स्ट्रेस, तनाव और जॉइंट्स की प्रॉब्लम थोड़ा परेशान करती हुई नजर आ रही है। क्या उपाय करें? पूरे साल हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात कर लेते हैं वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों की। निश्चित तौर पर यह है कि इस साल फाउंडर बनने का साल है, फॉलोवर नहीं। तो वृषभ लग्न वृषभ राशि वालों, क्योंकि आपके तो शनि महाराज 11वें भाव में बैठे हैं, दशम में राहु बैठे हैं। दशम करियर का, 11वां गेन का, और यही चाहिए जीवन में, करियर और गेन। तो निश्चित तौर पर नौकरी व्यापार के लिए बड़ा अच्छा समय, जबरदस्त लाभ की सफलता। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन मेहनत के बाद जीत जोरदार होगी। सफलता शोर मचाएगी ही मचाएगी इस बार। व्यापारी वर्ग को इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, स्टील, लोहे का काम, मीडिया, मास कम्युनिकेशन का काम, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का काम बहुत बेहतर फलेगा। इससे रिलेटेड व्यापार भी कर सकते हैं। अब आते हैं धन आर्थिक स्थिति बेहतर दिखती है। खास तौर से शेयर मार्केट खासा लाभ देगी। शेयर मार्केट की वजह से अच्छा पैसा बनाएंगे। ये वो साल है जहाँ पे जो कर्ज दिया था पहले कभी, वो वापस लौटेगा। पारिवारिक जीवन बेहतर दिखता है। प्रेम प्रसंग में लाभ, आपसी मतभेद खत्म होंगे। कोई तीसरा व्यक्ति बीच बीच में साल में आपको परेशान कर सकता है, उसका ध्यान देना होगा। निश्चित तौर पर किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट मत रखिएगा। महीना अगस्त बहुत लकी रहने वाला है। स्वास्थ्य की बात करें, स्किन की प्रॉब्लम, स्पाइंडोलाइटिस की प्रॉब्लम परेशान करेगी। इसके लिए उपाय, पूरे साल शुक्रवार के दिन दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। अगर नंबर्स की मैं बात करूं तो दो सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर्स कौन से रहने वाले हैं सबसे पहले? देखिए, अगर मैं इस साल की बात करूं 2026 में, तो सबसे पहले जो सूर्य का ही नंबर है मूलांक 1, मूलांक 1 वालों के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ेज आने वाली हैं। मूलांक 1 के लिए गुड न्यूज़ेज आएंगी एंटरप्रेन्योरशिप में, अथॉरिटी उनकी बढ़ेगी। साथ ही साथ अगर मैं देखूं, अगर किसी को नया व्यापार चालू करना है तो नया व्यापार वो अप्रैल के बाद से चालू करें। पर्टिकुलरली 14 अप्रैल के बाद से अगर वो कोई भी व्यापार चालू करते हैं तो उनके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं उनकी जॉब्स की, तो जॉब्स के अगर प्रमोशन नहीं हो रहे थे मूलांक 1 वालों के, तो इस साल प्रमोशंस होने लगेंगे। और साथ ही साथ आपका जो इंक्रीमेंट है वो भी होने लगेगा। इस साल सख्त ध्यान रखना है अपने बालों का। तो बालों से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ सकती है, या बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं, या फिर बोल्डनेस हो रही है, या फिर आपको हड्डियों से संबंधित दिक्कत आएगी मूलांक 1 वालों। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। इस चीज़ के लिए आप जितना ज़्यादा हो पाए गुड़ का दान करें, या फिर 1.5 किलो गुड़ पानी में भाकर आ जाएं। साथ में अगर हम बात करें रिलेशनशिप्स की, तो रिलेशनशिप्स आप लोगों की अच्छी रहनी है। थोड़े से ईगो की वजह से आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि इस साल का जो तत्व है वो भी फायर है, और
अगर मैं पूरा ये साल को मिलाऊं तो वो भी एक है। तो जब दो एनर्जी फायर की मिलेंगी तो कहीं ना कहीं एग्रेशन आप लोगों में ज़्यादा देखने को हमें मिल सकता है मूलांक 1 वालों। तो अपने गुस्से को और अपने ईगो को थोड़ा साइड रखें ताकि रिश्ते आपके स्मूथली वर्क कर पाएं। अगर मैं बात करूं कि क्या आप ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे आपका ये साल अच्छा हो, तो ओम श्री हनुमते नमः का 108 बारी जाप करें डेली बेसिस पे। इससे आपकी लाइफ में परिवर्तन आएगा और ये मनोकामना मंत्र है। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो हनुमान जी पूर्ण करेंगे। बात करेंगे मूलांक 2 की। अब देखिए चंद्रमा बिल्कुल भी वर्क नहीं कर सकते सूर्य के बिना, तो कहीं ना कहीं इस साल 2 मूलांक वालों को अच्छी सपोर्ट मिल सकती है किसी पार्टनरशिप के द्वारा, किसी फैमिली से आपको सपोर्ट मिल सकता है। इस साल मूलांक 2 के लिए अगर मैं देखूं तो शायद बिगिनिंग ऑफ द ईयर मार्च तक थोड़ा सा टफ रह सकता है, स्ट्रेस में रह सकते हैं आप, लेकिन उसके बाद जो ईयर है वो बहुत स्मूथ जाएगा। पर्टिकुलरली आपको जो लाभ है पूरे साल में नवंबर में मिलेगा। नवंबर आपके लिए खास है 2 मूलांक वालों, तो नवंबर के लिए वेट करिएगा। अगर मैं बात करूं आपके रिलेशनशिप्स की, तो इस साल जो फेक रिलेशनशिप्स होंगी मूलांक 2 वालों की वो खत्म होंगी और उनकी जो सच्चा प्रेमी होगा वो उनको मिलेगा। इस साल शादियां उनकी होंगी, जो शादियां शायद काफ़ी टाइम से रुकी हुई थी या नहीं आपको मिल रहा था पार्टनर, तो आपको इस साल पार्टनर मिलेगा और आपकी शादी आगे बढ़ेगी। हेल्थ का आपको खास ख्याल रखना है, थोड़ा सा आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन हो सकता है, तो इस चीज़ के लिए ओम का जितना ज़्यादा आप जाप करेंगे या फिर शिवालय जाके आप पताशे अर्पित करेंगे तो उतना आपके लिए खास है। मुझे लगता है जिनका मूलांक 1 है उनके बारे में तो मुझे भी टेंशन हो गई है कि उनके बाल आगे जा सकते हैं, तो जाहिर सी बात है बालों से तो सबको बहुत प्यार होता है, तो मूलांक 1 वाला थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। लेकिन ये अच्छी न्यूज़ है कि उनका प्यार उनको मिल जाएगा, तो इसी उम्मीद में मुझे लगता है पूरे साल कहेंगे ठीक है थोड़े बाल चले भी गए तो कोई बात नहीं, ध्यान रखें। मैम नेक्स्ट 2 कौन सी राशियां हैं, क्या दिखा रहे हैं आपके अगली राशि है कालपुरुष की राशि मिथुन राशि, और मिथुन राशि के लिए भी चैलेंजेस हमें दिख रहे हैं बहुत से, लेकिन व्यापार में परिवर्तन भी दिख रहा है। यानी एक व्यापार से कुछ दूसरा व्यापार ऐड ऑन हो रहा है और कुछ परिवर्तनशील भी रहेंगे। जॉब में भी उनको एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी इस बार मिल सकती है। तो मिथुन राशि के लिए बेसिकली ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। परिवार को थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा समझें, आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। और अपनी वाणी पर आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके इस साल चलना है, अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है। बड़ों की बात मानिए, गुरुओं की बात मानिए, आपके जीवन में बड़ा बदलाव 2026 लेकर के आ रहा है। तो 2026 मिथुन राशि के लिए भी बेहद शुभ रहने वाला है। आपको रेमेडी क्या करनी है, अगर रेमेडी की बात करें तो गणेश अथर्वशीष का पाठ जरूर करें, यह आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। और पक्षियों को समय समय पर अनाज कुछ ना कुछ खिलाते रहें। अब है कालपुरुष की चौथी राशि कर्क राशि। अगर मैं कर्क राशि की बात करूं तो कर्क राशि के लिए देखिए चंद्रमा की राशि है, कर्क राशि है, यहाँ पर किसी की वजह से आपके जीवन में कुछ बड़ा होता हुआ दिख रहा है। यानी कोई ऐसा सहायक आपके जीवन में आएगा जो आपके सभी कार्यों को करवाएगा ही करवाएगा। और कहीं ना कहीं आपको इस साल कुछ मजबूती के साथ आगे बढ़ना होगा अपने स्वप्न पूरे करने के लिए, अपने जीवन में लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए। कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी और कुछ आपसे छूट सकती हैं सही डिसीजन ना होने के कारण। तो इस साल डिप्रेशन एंजाइटी से दूर रहना है और जीवन में सफलता की तरफ आगे बढ़ना है। गुप्त शत्रु आपको कहीं ना कहीं तंग कर सकते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं पहुंचा पाएंगे। हनुमान चालीसा डेली पढ़िए और शिवलिंग पर दूध वाला जल, मीठा जल चढ़ाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सूर्य उपासना आपके लिए भी बेहद शुभ रहेगी। जी बिल्कुल। और मुझे 2025 का भी याद है, यही कहा गया था इस साल के लिए कि हमको हनुमान चालीसा का पाठ करना है पूरे साल, और लोगों ने वो किया भी और देखा कि हाँ उनकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव इसका चेंजेस नजर आए। सर बताइए आप, अब अगर हम राशियों की सर बात करते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब ग्रह एक दूसरे से मूव करते हैं या जिस तरीके से उनका असर लोगों पर होता है, तो क्या सर ये वक्त वक्त में बदल जाता है? जैसे हम देखते हैं ग्रह जब रिवॉल्व होते हैं ऐसा होता है और उनके उपाय अलग होते हैं। अभी कोहरा आ रहा है, ठीक है, धूप नहीं आ रही, आपको सर्दी ज्यादा लग रही है? सूर्य देव का ना निकलने से आप प्रभावित हो रही हैं, नहीं हो रही हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। तो ग्रहों का, सूर्य ग्रह है, कैसे नहीं प्रभाव होगा? हाई टाइट कैसे आता है चंद्रमा का? तो निश्चित तौर पर जो ये ग्रह गोचर की चाल है, एक एक चीज का माइन्यूट इम्पैक्ट बॉडी पर पड़ता है, क्योंकि ये सब वेवलेंथ का काम है। जो उनकी तरंगे आ रही हैं, जो उनकी एनर्जी आ रही, जब कम होगी तो आप में डिसअपॉइंटमेंट्स ज्यादा होंगे सूर्य या चंद्रमा की। जब वो हाई होंगी आप कॉन्फिडेंट ज्यादा होंगे। ये मैं नहीं कहता, मेडिकल साइंस कहती है जनवरी के महीने में सबसे ज्यादा लोग एंजाइटी से पीड़ित रहते हैं। वाई? क्योंकि सूर्य हमसे दूर हो चलता है। अब सीधे मुद्दे पे आते हैं, मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों, दिमाग इतना तेज कि किस्मत भी कंफ्यूज्ड, ये हाल रहेगा।
नौकरी व्यापार की बात करें तो निश्चित तौर पर नए अवसर मिलेंगे, नई नौकरी मिलने के संकेत है। प्रमोशन के चांसेस, जो अधिकारी आपको एक फूटी आंख नहीं सुहाता था वो आपकी तारीफ करेंगे अब। शत्रु जो हावी थे वो खत्म होंगे। तो आप कह सकते हैं सूर्य का आप पर ज़्यादा इस बार आशीर्वाद रहेगा इस साल। 2025 में आप स्ट्रगल कर रहे थे, वो सब नौकरी व्यापार में स्ट्रगल खत्म होंगे। जो लोग इंटरनेट का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं मिथुन लग्न वाले, उनके लिए व्यापार भी बहुत शुभ रहने वाला है। अब बात करें आर्थिक स्थिति की, धन अच्छा रहेगा, रुपये पैसे अच्छे आएंगे, अचानक धन प्राप्ति के योग, पैतृक संपत्ति में लाभ के योग, लेकिन खर्चों का जोर रहेगा। तो अपना इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करना जरूरी हो जाएगा। अब बात करें पारिवारिक जीवन की, ठीक रहेगा, पुराने मतभेद खत्म होते हुए नजर आते हैं, परिवार के साथ अच्छे संबंध होंगे, तो निश्चित तौर पर चीज़ें बेहतर रहेंगी। मानसिक थकान और सर दर्द और माइग्रेन ये पूरे साल आपको परेशान करेगा, इस वजह से ही मन में थोड़ा सा शंका रहेगी, कंफ्यूजन रहेगा, तो वहाँ पे ध्यान देना। इसके लिए उपाय क्या करें? दशरथ कृत शनि स्तोत्र पूरे साल शनिवार के दिन करना है। आदित्य हृदय स्तोत्र रविवार के दिन, हर रोज ना हो पाए तो कम से कम रविवार के दिन जरूर कर लीजिएगा। ये उपाय करिए। महीने की बात करें तो जून महीना आपके लिए बड़ा लकी रहने वाला है, अच्छा महीना आप कह सकते हैं। अब बात कर्क लग्न और कर्क राशि वालों की, इमोशंस आपके ताकत और रिश्ते आपके क्राउन रहेंगे इस साल। निश्चित तौर पर आपके लिए बेहतर साल है। खास तौर से थोड़ा सा बस आपको फोकस शत्रुओं का रखना होगा, थोड़ा सा फोकस आपको वर्क स्ट्रेस का रखना होगा, उस वजह से फैमिली लाइफ थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। अब बात करते हैं सीधे सीधे पारिवारिक जीवन की। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा, उनकी नौकरी नहीं लग रही थी, उनका उत्थान नहीं हो रहा था, उनका प्रमोशन नहीं हो रहा था, वो दिख रहा है इस साल। तो आपके पार्टनर भी आपके साथ आगे बढ़ते हुए, कदम ताल मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करें प्रेम जीवन की। प्रेम जीवन में जरूर कोई चीट कर सकता है, थोड़ा ध्यान देना होगा, समझदारी का प्रयोग करना होगा, अदरवाइज कोई व्यक्ति आपको मूर्ख बना सकता है। अब बात आगे करें स्वास्थ्य के मामलों की। हार्ट और डाइजेशन सिस्टम, इस पर ध्यान देना है। डाइजेशन में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो तो डॉक्टर को दिखा दीजिएगा। क्या उपाय करें? शिव तांडव स्त्रोत का पाठ सोमवार के दिन करना है। शिवलिंग पर जाकर सोमवार जब भी मौका मिल जाए दही से अभिषेक करना है, उसके बाद जल से अभिषेक कर देना है और 3 तालियां क्रमवार बजानी है। निश्चित तौर पर जो भी समस्याएं हैं आपकी वो खत्म हो जाएंगी। लकी नंबर 9 रहेगा और लकी महीना 2026 में जुलाई रहने वाला है। तो मिथुन और कर्क राशि वालों को ये पता चल गया होगा कि उनको ये साल जो है 2026 उसमें क्या करना है, क्या नहीं करना, और ये सलाह अगर आपने ले ली, इसको फॉलो कर लिया तो जीवन बदलना तय है। ये साल बहुत खास आपके लिए रहेगा। क्योंकि इससे पहले हमने नंबर 1, 2 की बात की, मूलांक की, अब 3 और 4 की अगर बात करते हैं तो ये 3 और 4 के लिए कितना स्पेशल रहने वाला है, कितने चैलेंजेस आने वाले हैं और कितना हैपनिंग रहेगा? जी, अगर मैं बात करूं मूलांक 3 वालों की, तो मूलांक 3 वालों ये साल आप ही का है, क्योंकि तो ये साल बृहस्पति मेरा है, क्योंकि 30 अक्टूबर को मेरा बर्थडे आता है। बिल्कुल आपका बिल्कुल। तो मूलांक 3 की अगर मैं बात करूं तो मूलांक 3 वालों को इस साल ग्रोथ मिलने वाली है। इस साल आपको एजुकेशन से रिलेटेड भी कोई न्यूज़ आ सकती है। जो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी टाइम से कोई एग्जाम देने की कोशिश कर रहे थे कम्पिटिटिव और नहीं क्रॉस कर पा रहे थे, तो ये साल उनके लिए कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा साल रहने वाला है। ये साल उनके लिए कहीं ना कहीं जॉब्स के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको ऑल ऑफ अ सडन एक अपॉर्चुनिटी आपके प्लेटर में ऐसे वेलकम हो सकती है कि आप आइए, कहीं आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, आपके पास खुद अपॉर्चुनिटीज चलकर आएंगी मूलांक 3 वालों। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। ये आपके साथ अगस्त से होने लगेगा कि आपको ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा डिमांड में बढ़ जाओगे। आप थोड़ा सा ऑफिस पॉलिटिक्स आप फेस कर सकते हो इस साल, बिगनिंग ऑफ द ईयर में आपके साथ हो सकता है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि इधर की उधर गॉसिप्स ना करें। इस साल आपके लिए गॉसिपिंग बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज बन सकता है। इस साल जितना ज़्यादा आप दूसरों के लिए पूजा करेंगे, देखिए हमेशा जो भी सेवा होती है तन मन धन की होती है। मन से जितनी ज़्यादा आप इस साल लोगों की सेवा करेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको भी यूनिवर्स देगा। रही बात रिलेशनशिप्स की, तो रिलेशनशिप्स में थोड़े से तनाव रह सकते हैं, रिलेशनशिप्स में डिसएग्रीमेंट्स रह सकते हैं इस साल। अगर मैं बात करूं हेल्थ की, तो आपको गैस से रिलेटेड इश्यूज हो सकता है, क्योंकि जो बृहस्पति है वो गैस का गोला है। तो कहीं ना कहीं आपके डाइजेस्टिव इश्यूज आपको हो सकते हैं बिगनिंग ऑफ द ईयर में, और पर्टिकुलरली जून और जुलाई में। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि अपना सात्विक खाना खाएं। जो बृहस्पति है वो सात्विकता डिमांड करते हैं, तो जितना ज़्यादा आप लाइट खाना खाएंगे और कम खाना खाएंगे, ओवर ईटिंग नहीं करनी है हमने इस साल, तो उतना ज़्यादा आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
इस साल जितना ज़्यादा हो सके भगवत गीता का दान करें। आप जिससे भी नए इंसान से मिलें उनको एक भगवत गीता ज़रूर दान करें। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में भी विजडम, क्लैरिटी और इंटेलेक्चुअलनेस बढ़ेगी। बात करेंगे मूलांक 4 की, तो मूलांक 4 के लिए थोड़े से सडन चेंजेस इस साल आपको देखने को मिलेंगे। चीज़ें स्मूथ चल रही हैं, स्मूथ चलते चलते क्या पता कोई जॉब से आपको निकाल दे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सडन ट्रैवल्स बनेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा सडन मूवमेंट्स बनेंगी। हालांकि ये शायद आपको स्ट्रेस दे सकती हैं बिगनिंग ऑफ द ईयर में कि आपके साथ ये क्या हो रहा है, लेकिन बाय द एंड ऑफ द ईयर जब आप लुक बैक करोगे अपने साल को, आप कहोगे कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है और ब्रह्मांड आपके लिए शायद काम करेगा इस साल। तो ब्रह्मांड की हमेशा कभी भी उफ मत करिएगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, हमेशा शुक्राना करना है मूलांक 4 वालों को। अगर इस साल जितना ज़्यादा आप हो पाए कुत्तों की सेवा करें, कुत्तों को दही खिलाएं, इस साल अपनी छाया बनाएं दही में और दही कुत्तों को खिलाएं। 41 डेज तक अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपके लिए करियर में अच्छी ग्रोथ लाएगा, आपके लिए जो मेंटल स्ट्रेस है वो दूर होगा। और मूलांक 4 वालों के लिए ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा एनिमीज़ होते हैं, तो उनके एनिमीज़ से उनको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जिनके साथ काल भैरव होते हैं उनका कोई भी नाश नहीं कर सकता है। इस साल हो पाए तो आप माँ वैष्णो देवी के दर्शन ज़रूर कर आएँ, आपको बुलावा भी आएगा। और इस साल आपको कहीं ना कहीं लव लाइफ से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिलने वाली है। जो चीज़ें खराब चल रही थी, कोई पुराना व्यक्ति वापस आना, कहीं सोलमेट का मिल जाना, ये आपके साथ लव लाइफ में एक चीज़ रहेगी जो आपके लिए गुड न्यूज़ लाएगी। मैरिजेस में आपकी स्टेबिलिटी आएगी, जो तनाव थे शायद फैमिली रिलेटेड वो इस साल आपको कम होते हुए दिखेंगे। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो आंखों से संबंधित आपको इश्यूज आ सकते हैं, आंखों में एलर्जी हो जाना, आंखों में चश्मा लग जाना, तो आंखों का खास ख्याल रखना है इस साल। तो ये साल कैसे खास रहने वाला है ये लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और देखिए आपके नंबर्स क्या बता रहे हैं, मूलांक आपका क्या कह रहा है, ज्योतिष विद्या आपके लिए क्या बता रही है, और जो हमारे कार्ड्स हैं वो क्या आपके लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस साल, क्या रहेगा खास और क्या करने हैं उपाय अगर कोई हर्डल है